कि अगर धन इकट्ठा करना मेरा या इस आंदोलन का मकसद होता तो वो तो फिर इसको आंदोलन को चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो किसी भी दल से की पार्टी ज्वाइन करके और विधायक एमपी बन के धन कमाया जा सकता था, बंगले गाड़ियां अरेंज की जा सकती थी, फार्म हाउस बनाए जा सकते थे, लेकिन उससे मेरा लाभ हो सकता है, इस देश के करोड़ों वंचित वर्ग के लोगों का लाभ नहीं होगा। तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन को तेजी से चलाने के लिए, इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज वित्त की जरूरत आन पड़ी है। तो क्योंकि मैंने कभी, आप इस बात को जानते हैं, कभी मैंने व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए इस आंदोलन से आपसे अपील नहीं की है, लेकिन इस आंदोलन को चला के रखने और उन तमाम ताकतवर लोगों से टकराने के लिए, टकराने का मतलब उनका सामना करने के लिए, आने वाले समय में जब आंदोलन मजबूत होगा, उनकी साजिशों से, उनके तमाम तरह के हमलों से सतर्क रहने के लिए मुझे इस आंदोलन में आपकी आवश्यकता है। आप खुद भी समझते हैं घर कैसे चलता है, आप इस बात को जानते हैं, ये भी आपका परिवार है और ये विचारधारा फले फूले, ये आंदोलन मजबूत हो और इस आंदोलन के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो। इसलिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। लापरवाही ना करें, इस आंदोलन को मजबूत करें। मैं समय समय पर आपसे मांग करता रहूंगा क्योंकि मुझे आप ही का सहारा चाहिए और आप ही से इशारा लेना है। और जिन परिस्थितियों में आंदोलन चल रहा है आप लोग उससे बेहतर वाकिफ है। किस तरह से हमारे कार्यकर्ता सस्ते संसाधनों का प्रयोग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि मानव कल्याण और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे और भारतीय संविधान की रक्षा के इस आंदोलन में आप भी अपना योगदान दें। आप अपने आप से सवाल करें कि आपका क्या योगदान है आंदोलन में। जो लोग शारीरिक रूप से समय दे रहे हैं, मैं उनका तो धन्यवाद करता ही हूं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि भाई आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका योगदान क्या है। आपके ऊपर भी उतना ही कर्ज है जितना मेरे ऊपर। क्योंकि साथियों, ये मांग भी इसलिए करनी पड़ रही है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपसे कहनी पड़ेगी कि अगर धन इकट्ठा करना मेरा या इस आंदोलन का मकसद होता तो वो तो फिर इसको आंदोलन को चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो किसी भी दल से की पार्टी ज्वाइन करके और विधायक एमपी बन के धन कमाया जा सकता था, बंगले गाड़ियां अरेंज की जा सकती थी, फार्म हाउस बनाए जा सकते थे, लेकिन उससे मेरा लाभ हो सकता है। इस देश के करोड़ों वंचित वर्ग के लोगों का लाभ नहीं होगा। इस देश के करोड़ों वंचित वर्ग के लोगों का लाभ तब होगा जब इस विचारधारा, जो बहुजन विचारधारा, उससे जुड़ा हुआ जो आंदोलन है वो ताकतवर होगा और उस आंदोलन के जरिए उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उनकी भारतीय संविधान के जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो लागू होंगे। तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं, देश का कोई कोना हो जहां मेरी जरूरत होती है, भीम आर्मी के लोग जरूरत होती है, हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आज भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं। तो और लगातार वोट भी बन रही है, उस पर भी फोकस रखें, अपने संगठन को भी दुरुस्त रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो मेरी ये आपसे अपील है, विनम्र अपील, दबाव नहीं है, क्योंकि काशीराम साहब कहते मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो मैं समझता हूं कि काशीराम साहब ने यह भी कहा कि अगर भाई जो जितनी दूर साथ चल सकता है वो उतनी दूर साथ चले। अब ये आंदोलन है, इसमें सब लोग तो नहीं टिकेंगे। जिन लोगों के, जो लोग जुड़े हैं और उनके जो व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा अगर वो पूरी नहीं होगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन हमें आंदोलन तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन तो जिंदा रखना है। ये आंदोलन जिंदा नहीं रखेंगे तो हम पिछली लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर समझिए कि दूसरों की तरह इस विचारधारा का अंत हो जाएगा। इस विचारधारा का अंत नहीं होने देना। ये विचारधारा जिंदा है तो हमारे महापुरुषों का त्याग बलिदान जिंदा है। तो मेरी विनम्र अपील है कि कोई भी साथी मेरी बात से हटके कोई अनावश्यक खर्चा ना करे, और वो जो खर्चा आप मेरे जन्मदिन के अवसर पर करना चाहते हैं, उस खर्चे से मैं आपसे अपील करूंगा कि कल मैं पार्टी का अकाउंट नंबर दोबारा से भीम आर्मी फेसबुक पेज पे और ट्विटर अकाउंट्स पे डलवाऊंगा। मेरे आपसे निवेदन है कि आपका समय तो खर्च होगा बैंक जाने में, लेकिन
इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है। आप जो आपके लिए सक्षम हो, जो आप योगदान देना चाहते हैं, उस आंदोलन में योगदान जरूर दें। और मैं समझता हूं कि मैं आज से ही उस दिन का ब्यौरा भी आपको दूंगा मेरे जन्मदिन के बाद, कि कितना मदद जो है, कितने लोग, मदद का मतलब कितने लोग तैयार हो पाए हैं सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के इस आंदोलन को, स्वाभिमान सम्मान का इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, ये स्वाभिमान का आंदोलन है, और स्वाभिमान का आंदोलन अपने कंधों पे, अपने स्वावलंबन से चलता है, अपनी मेहनत से चलता है। तो अपने आंदोलन को किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ते, आप अपने आंदोलन को मजबूत कीजिए। कल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग जो दिल्ली की टीम ने, आज़ाद समाज पार्टी भीमारी टीम ने प्रदर्शनी लगाई, हम लोग उसमें शामिल होंगे, अंबेडकर भवन, झांसीराम रोड, दिल्ली। उसके बाद जो दिन में मैंने कहा कि सुबह में संविधान के साथ हम लोग सेल्फी लेके जरूर डालेंगे। और कल सभी लोग, मैं अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी कभी भी पूछ सकता हूं जब मैं मीटिंगों में जाऊंगा, कल सभी लोग जिम्मेदारी से, जब हम संविधान दिवस मनाएं तो सिर्फ चित्र, जैसा मैंने कहा, चित्र नहीं पकड़ना है, चरित्र भी पकड़ना है। तो जो इस बार हम जो भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार मिले और जो संवैधानिक ड्यूटियां हैं, फंडामेंटल ड्यूटियां आपकी जो हैं, मूल कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटियां, ये सभी आपको पढ़नी है। मुझे विश्वास है जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि आपको इस देश में किस तरह से अपने जीवन को तैयार करना। संविधान वे ऑफ लाइफ है, अगर जीने का रास्ता है। अगर आप संविधान के हिसाब चलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आपके ऊपर आपको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन अभी संविधान, मैं इस बात के साथ अपने आज के लाइव को क्लोज करूंगा, खत्म करूंगा, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ बुरे हैं, उनकी नीयत बुरी है, उनकी नीति बुरी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान के जरिए संविधान को ताक पे रख के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मूल्यों को, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको खत्म किया जा रहा है। तो इनको बचाने के लिए आपको राजनीतिक शक्ति का भी निर्माण करना पड़ेगा और राजनीतिक शक्ति अपने हाथ लेनी पड़ेगी। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट जरूर कोट करूंगा कि आप सब लोगों के लिए है, कि मेरे लोगों को बताओ, मैंने जो कुछ भी किया वह मैं अभिशापित विपत्तियों से जूझते हुए तथा अनगिनत रुकावटों का सामना करते हुए तथा जिंदगी भर कदम कदम पर विरोधियों से संघर्ष करते हुए कर पाया हूं। इस कारवां की वर्तमान स्थिति को मैं बहुत कठिनाई से यहां तक लाया हूं। रुकावटों के बावजूद आपको इसे आगे बढ़ाना है। अगर मेरे अनुयायी इसको आगे ना बढ़ा सके तो किसी भी हालत में इस कारवां को पीछे ना जाने दे। यही मेरे लोगों के लिए मेरा संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं अथक और कठिन प्रयासों से, और अभिशापित यानी कि जो उस समय की जो हालात थी कि कोई अधिकार नहीं थे और पढ़ना पड़ रहा था तो बाहर अपमानित होकर पानी पीने के लिए भी इंतजार, और किस तरह से आप जान रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, तमाम परेशानियों के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हमें दिलाए। तो उन्होंने कहा अगर आप इस कारवां को आगे नहीं ले जा पाए, आगे नहीं ले जा सकते, इसको पीछे मत जाने देना। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो इस विचारधारा जुड़े हुए हैं, कि इस कारवां को भी, जिसको आप यहाँ तक खींच के लाए हैं, अपने खून पसीने सींच के लाए हैं, जिसके लिए हजारों लोगों ने जेल काटी, आंदोलन किए हैं, उसको अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। इसलिए मैंने आपसे ये अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और 26 नवंबर की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। भारतीय संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और हम सब लोग भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। विरोधी इस बात को जान ले कि भारतीय संविधान का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहा जाएगा। जय भीम, जय भारत।